तो अभी बिहार इलेक्शन चल रहा है, तो कुछ सवाल आ रहे हैं कि आप किसको वोट दीजिएगा। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। देखिए, अभी कुल मिलाकर 3 पार्टियां हैं जो महागठबंधन यहाँ थी, मतलब जो फेमस है। एक आरजेडी, इधर एनडीए अलाइन और एनडीए जो है सब मिलकर, और इधर एक निर्दलीय हैं हमारे प्रशांत किशोर भैया। तो ये 3 गो ही फेमस अभी मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो है। तो इसमें तो आरजेडी को मतलब भूल ही गए, क्योंकि जंगल राज मुझे चाहिए नहीं। तो पहला ये प्रायोरिटी में रहेगा ही नहीं कि मैं आरजेडी को वोट दूंगा। तो पहला ये आरजेडी कैंसिल, ठीक है। रही बात नीतीश जी यानी कि एनडीए और ये प्रशांत किशोर जी, तो प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे और फैक्ट के साथ बात करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब बोलते हैं, अंथी करते हैं, फैक्ट पर बिल्कुल सही, हर चीज़ फैक्ट पर बात करते हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं। हम बहुत से उनका पॉडकास्ट सुने हैं, अथी सुने हैं, बहुत बढ़िया लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो अच्छा ही करेंगे। एक अच्छा छवि है, नया छवि है, तो ज़्यादा बेटर होगा उनको बनाना। तो अब रही एनडीए की, तो इन्होंने पिछले इलेक्शन से काम कर रहे हैं, पिछले वर्षों से काम कर रहे हैं, बहुत से सेक्टर में मतलब बदलाव लाए हैं, चीज़ों को अच्छा किए हैं, एजुकेशन पर फोकस किए हैं। अभी उतना फोकस नहीं हुआ है एजुकेशन पर, बट है। हम बहुत से लोगों से पूछे हैं, तो अब ना लोगों का रिएक्शन ये है कि लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट से अच्छा सरकारी स्कूल हो रहा है। तो बदलाव धीरे धीरे हो रही है। रेलवेज़ में बदलाव हुए हैं, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी यहाँ गया डोबी एक्सप्रेस देख लीजिए आप, एकदम मस्त टकाटक है। तो नीतीश जी काम किए हैं इस बार। तो अब मेरा कंक्लूजन सुन लीजिए। तो मेरा कंक्लूजन यह है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मैं नीतीश जी को देना चाहूँगा। क्यों, ये सुन लीजिए। क्योंकि इन्होंने काम किया है, ठीक है। बहुत से सेक्टर में काम किए हैं, बहुत पुल पुलिया, ओवर ब्रिज, और एजुकेशन में जैसा कि मैंने बताया, मैं ये खुद बहुत से लोगों से पूछ कर देख चुका हूँ। यहाँ तक कि मुझे भी ओपिनियन आता है कि आप बिहार बोर्ड से पढ़ो, ठीक है। तो काम हुआ है, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इनको ही दूंगा, क्योंकि ये पिछले बार काम किए हैं, इसीलिए मैं दूंगा। सेकंड प्रायोरिटी मैं प्रशांत किशोर जी को दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि ये नए हैं। हाँ, ठीक है कि आपने बहुत से पार्टी ज्वाइन किया है और आपको आपका एक्सपीरियंस भी है, आप नॉलेज वाला बंदा हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, बट मैंने आपका काम नहीं देखा है, इसके कारण थोड़ा डाउट होता है। क्योंकि देखिए, नेता पर भरोसा करने लायक नहीं है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि 5 साल आपको विधानसभा क्षेत्र में, मतलब अगर मान लीजिए 243 पर आप लड़ रहे हैं सीट पर, तो 10, 20, 50 जो भी सीट जीते, मतलब
मैं नहीं कर रहा हूँ कि कितना सीट जीते, जो भी सीट जीतिएगा, जहाँ का भी विधायक जो जो आपका रहेगा, मैं उस पर मॉनिटरिंग करता रहूँगा। अगर वो लोग बढ़िया काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करता है, एजुकेशन सही करता है, हम युवाओं को बारे में सोचता है, तो 2030 आपके लिए है। इसीलिए मैं आपको ही अगला मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहूँगा। लेकिन मैं इस वजह से आपका इस बार का वोट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप एक नए हैं, तो नए पर थोड़ा भरोसा मतलब नहीं होता है। इसीलिए आप विधानसभा क्षेत्र में कार्य करके दिखाइए। अगर उसमें आप बढ़िया कर पाते हैं तो मैं आपको 2030 में मौका ज़रूर दूंगा। लेकिन अभी प्रायोरिटी नीतीश जी का है, क्योंकि हम जंगल राज तो लाएंगे नहीं, और 3 वही ऑप्शनें हैं, आरजेडी, जेडीयू और ये क्या बोलते हैं प्रशांत किशोर जी आप। तो आरजेडी को तो देंगे नहीं, एकदम कंफर्म है। और आपको देना तो चाहते हैं, बट एक बिलीव नहीं है। अगर वो बिलीव रहता तो मैं आपको ही देता। और जेडीयू का बात हो, एनडीए का बात हो, तो थोड़ा बहुत बिलीव है, काम किया है इन्होंने, तो ये जो है इन्हीं को जाता है वोट। एक फैक्टर और भी है, इसके कारण मैं नीतीश जी को दे रहा हूँ। कैसे? अभी मोदी जी जो थी है, बीजेपी कमज़ोर हो रही है, कमज़ोर है। शायद कह सकते हैं कि नीतीश छछा के पर चल रहे हैं, है कि नहीं? तो वहाँ कमज़ोर है। अगर ये मतलब अपना वोटिंग करके नीतीश जी जीतते हैं तो सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा, सेंटर में स्ट्रॉन्ग आएगा, बीजेपी स्ट्रॉन्ग होगा, तो वहाँ सेंटर में भी अपना होगा, स्टेट में भी अपना होगा। और हमारे अरुण मांझी जो हैं विधायक हैं, मतलब विधायक अभी तो रेखा देवी हैं, लेकिन बनाना है अभी अरुण मांझी को, जो जदयू का है, तो उन्हीं को हम वोट देंगे। क्योंकि रेखा देवी ने काम नहीं किया है। यहाँ पुल है और तारेगना जो रेलवे स्टेशन है वो 2 साल से मतलब 2 बिल्डिंग मतलब ऊपर नीचे खाली खड़ी हुआ है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि रीडेवलपमेंट और अमृत भारत जैसा मतलब 20 करोड़ की 19 करोड़ रुपया फंड किया गया है, उस टाइप का तो लग नहीं रहा है। वो तो 1 करोड़ के भी मकान शायद ही हो, तो डेट इज़ नॉट इनफ। और ये ओवरब्रिज भी 2 साल से लटकाया हुआ है, तो रेखा देवी जी को तो नहीं मिलेगा तो जेडीयू का। और अगर सेंटर में और स्टेट में और मेरा विधानसभा में भी अगर तीनों में एक कॉम्बिनेशन रहेगा तो मुझे लगता है जल्दी फंडिंग मिलने का आशा होगा। और प्रायोरिटी यही रहेगी कि बिहार को तरक्की, क्योंकि अगर मतलब मोदी जी पर एक तो प्रेशर होगा कि अगर मैं बिहार के लिए नहीं सोचता हूँ तो वोटिंग कमज़ोर होगा, मेरा सरकार कमज़ोर होगा, तो मोदी जी पर प्रेशर होगा। इसीलिए बिहार डेवलपमेंट में आएगा। अभी मोदी जी का 4 साल है, तो 4 साल हमको लगता है बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर बिहार अगर आपका साथ छोड़ देता है तो आप प्रधानमंत्री का भी पद से हट जाएंगे।
इसीलिए बिहार में वो बार बार आ रहे हैं। तो प्रेशर के वजह से वहाँ से फंड जल्दी निकलेगा, वहाँ से रूल या जो भी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें या थी जो भी वहाँ लोकसभा में होगा तो हमारा बिहार के बात होगा, बिहार का डेवलपमेंट होगा। और बिहार में जो फंड आएगा तो हमारा मुख्यमंत्री भी उसी अलायंस का है और विधायक भी अगर उसी अलायंस का होगा तो जल्दी फंड मिलने का प्रयास होगा और तारेगना को और मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस बार नीतीश चाचा को ही वोट देने जा रहा हूँ, अरुण मांझी को ही वोट देने जा रहा हूँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ये आप जानें। मैं तो मुझे जितना नॉलेज है, मैं जितना जाना हूँ थोड़ा बहुत इतनी सा पॉलिटिक्स, मुझे लगता है ये सही डिसीज़न है। मैं कल 6 तारीख को मैं जदयू का ही वोट करूँगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।